प्रियंका चोपड़ा यानी कि पीसी, एक ऐसा नाम जिसने बिना किसी फिल्म में बैकग्राउंड के आज जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक्ट्रेस ने अपने फैशन सेंस, बेबाक अंदाज और सदी हुई एक्टिंग से दुनिया भर के दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। एक्ट्रेस का आज जन्मदिन है और वो 41 साल की हो जाएंगी। एक्ट्रेस ने जब मिस वर्ल्ड जीता था तब वो महज 18 साल की थी। एक्ट्रेस के लिए इस मुकाम तक पहुंच पाना इतना भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं कैसा रहा प्रियंका का ये सफर। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 के जमशेदपुर में हुआ था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है। एक्ट्रेस के पिता इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे और इसीलिए एक्ट्रेस ने अपना बचपन यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बिताया। बरेली से प्रियंका यानी कि बरेली में प्रियंका चोपड़ा ने काफी समय बिताया और इसी जगह से उनकी यादें जुड़ी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की लाइफ की जुड़ी कई कहानियां। जाने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। बरेली में प्रियंका चोपड़ा ने अपना बचपन बताया था। बता दें कि इस जगह से उन्हें काफ़ी ही ज़्यादा प्यार है और इस जगह से उनकी यादें भी जुड़ी हैं। इसलिए प्रियंका की पारंपरिक शिक्षा भी अलग अलग जगहों पर हुई। प्रियंका के पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वो प्रियंका के फैशन के खिलाफ थे। वो प्रियंका को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे और उन पर पाबंदियाँ भी लगाते थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हुनर को कभी भी बेड़ियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। प्रियंका को उनकी माँ का पूरा साथ मिला और इस तरह शुरू हुआ ग्लैमर वर्ल्ड में एक्ट्रेस का सफ़र। प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा ने उनकी कुछ फ़ोटोज़ मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए भेजी थी। इसके बाद एक्ट्रेस को इस प्रतियोगिता में काम करने का मौका मिला। प्रियंका चोपड़ा ने 17 साल की उम्र में मिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फैशन के साथ अपने इंटेलेक्ट से सभी को प्रभावित करके खिताब जीता और उनके लिए ग्लैमर वर्ल्ड के आगे के रास्ते साफ हो गए। एक्ट्रेस की नज़र इसके बाद मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन पर थी। उन्होंने यानी कि अगले ही साल लंदन के मिलेनियम डोम में मिस वर्ल्ड 2000 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और वो ये सम्मान भी अपने नाम किया। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में शानदार काम करके लगातार नाम कमा रही हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने अपनी शादी से पहले अपनी लव लाइफ को लेकर बातें की। उन्होंने बताया कि उनके पिछले लिंकअप्स को स्टार्स के साथ भी हुए थे। वो अपनी स्टोरी को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन सच्चा प्यार उनके नसीब में नहीं था, या फिर यूँ कहें कि सच्चा प्यार उन्हें नसीब ना हो सका और सभी के साथ उनका ब्रेकअप काफ़ी ख़राब लेवल पर हुआ। प्रियंका ने हालांकि अपने इस खुलासे में किसी स्टार का नाम नहीं लिया, लेकिन आज आपको बताते हैं कि प्रियंका का नाम किस किस के साथ जुड़ा है। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा का पहला प्यार असीम मर्चेंट रहा है। ये प्यार तब का है जब करियर के शुरुआती दिनों में वो मॉडलिंग करती थी और असीम मर्चेंट के साथ उन्होंने ब्रेकअप कथित तौर पर बॉलीवुड डेब्यू की वजह से किया। प्रियंका की लाइफ में हरमन बावेजा भी आए और फिल्म मेकर हैरी बावेजा के बेटे हैं और ये उस दौर की बात है जब वो दोनों लव स्टोरी 2050 कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में थे और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर शाहिद कपूर के साथ भी जुड़ा। शाहिद कपूर ने प्रियंका को डेट करने के बाद कबूल की थी। दोनों की साथ होने की खबर तब सामने आई जब एक दिन आयकर विभाग ने सुबह एक्ट्रेस के घर पर रेड डाली और शाहिद ने दरवाज़ा खोला। इन खबरों के आने के बाद इंडस्ट्री में खूब तहलका मच गया। प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की जोड़ी यूँ तो फिल्मी पर्दे पर कई बार दर्शकों ने देखी, लेकिन रियल लाइफ में यानी कि रियल लाइफ में लव अफेयर के साथ ही कपल रियल लाइफ में प्यार कर बैठा। हालांकि अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को इनकी इसकी भनक जब लगी तो उन्होंने अक्षय को हिदायत देते हुए दोनों को के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी। वहीं अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान के साथ भी प्रियंका चोपड़ा का नाम जुड़ा। इस खबर ने तो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। दोनों ने फिल्म डॉन में काम किया और तभी से दोनों करीब आने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के साथ इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा वो बता दें कि दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। दोनों के रिश्ते की खबरें पर गौरी इतनी ज़्यादा आग बबूला हुई कि उन्होंने शाहरुख को प्रियंका के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी। हॉलीवुड टॉप स्टार टॉप हिडलस्टन के साथ भी प्रियंका चोपड़ा का नाम जुड़ा। ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब एक पार्टी में एक्टर खुलकर देसी गर्ल को फ्लर्ट करते दिखे। दोनों की नज़दीकियों को देख लोगों को शक हुआ कि दोनों के बीच कुछ तो है। हालांकि ये अफवाहें जल्दी थम गईं। पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने कहा, मैं एक के बाद एक रिलेशनशिप में रही, बीच में कुछ गैप नहीं लिया। मैंने बहुत काम किया और इसी के साथ मैंने उन्हीं एक्ट्रेस को डेट किया जो मेरे को स्टार्स हुआ करते थे। मुझे अंदाज़ा था कि एक रिलेशनशिप किस तरह का होता है। कई बार ऐसा भी हुआ जब मैंने लोगों को अपने आइडिया के हिसाब से रिश्ते में ढालने की कोशिश करती रही। जिन भी लोगों को मैंने डेट किया वो सभी शानदार थे। हाँ, शायद मेरे ब्रेकअप ख़राब लेवल पर हुए, पर जिन लोगों को मैंने डेट किया वो सभी वंडरफुल थे। हालांकि एक के बाद एक कई ब्रेकअप्स होने के बाद उनकी ज़िंदगी में निक जोनस की एंट्री हुई। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया, क्वांटिको
कि मेरे को स्टार्स निक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनमें से एक चाहता था कि मैं निक को एक चांस दूँ। मैं हमेशा निक के साथ फ़ोन पर होती थी। निक को उनके भाई को केविन ने समझाया और मिलने के लिए कहा। मैंने एक रात निक को अच्छी तरह गूगल किया और उनके वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी। उसे देखने के बाद मैंने उनके साथ डेट पर जाने के लिए हामी भरी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को 6 साल हो चुके हैं। दोनों की एक 20 साल की बेटी भी है जिसका नाम मालती मैरी जोनस है। प्रियंका चोपड़ा जोनस अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो अपने स्ट्रगल के बारे में कई बार खुलकर बातें भी कर चुकी हैं। आज प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल हस्ती बन चुकी हैं। चलिए उनके 41वें जन्मदिन के मौके पर जानते हैं प्रियंका चोपड़ा की नज़र में असल में फेमिनिज्म क्या है। 2018 में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने दुबई के ग्लोबल एजुकेशन एंड स्किल्स फोरम में बताया था कि उनके लिए फेमिनिज्म क्या है। इस बारे में प्रियंका ने अपने विचार रखते हुए कहा था कि मेरी बहुत सारी महिलाएं मित्र हैं जो कि अक्सर कहती हैं कि वो पूरी तरह से फेमिनिस्ट नहीं हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। दरअसल फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे, इसलिए कोई भी मैगजीन नहीं है, क्योंकि पुरुषों के पास हमेशा से अधिकार रहे हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि आप पुरुषों को या उनसे नफरत करते रहें या उन्हें नापसंद करें या हमेशा ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहें कि हम पुरुष से बेहतर हैं। प्रियंका चोपड़ा ने फेमिनिज्म का मतलब समझाते हुए कहा कि मुझे मेरे द्वारा लिए गए निर्णय पर बिना जजमेंट के वही अपॉर्चुनिटी दी जाए जो पुरुष को दी गई। साथ ही मुझे वो आज़ादी मिलना जो पुरुष को इस सदियों से मिली है। उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ कहूँगी कि फेमिनिज्म को पुरुषों की ज़रूरत है। पुरुषों को पूरे दावे के साथ ये कहना चाहिए कि वो अपनी माँओं, बहनों, गर्लफ्रेंड, बीवी, बेटी के लिए खड़े हैं और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो इस गेम को बदलना चाहते हैं। इस फोरम के तहत जब प्रियंका से सवाल किया गया था कि महिलाएं अक्सर उन्हें प्रताड़ित करने वाले पुरुषों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती, तो प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का भी जवाब दिया कि शारीरिक रूप से महिलाएं और पुरुष अलग अलग हैं। इस बारे में कोई डिबेट नहीं है। जब भी हम इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हम सेरेब्रल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें 200 पाउंड के आदमी की तरह बनाना है या किसी को हम पीटना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे। उन्होंने बराबरी की नौकरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये सवाल ना किया जाए कि आप 50 की उम्र की हैं और 3 बच्चों को कैसे संभालेंगी, आप CEO के पद को कैसे संभाल सकती हैं। प्रियंका ने बात खुलकर कही कि मैं एक माँ हूँ और एक CEO भी बन सकती हूँ, तो फिर ये सवाल क्यों कि आप ये सब कैसे करेंगी। इस तरह से प्रियंका ने इस फोरम में फेमिनिज्म के ऊपर खुलकर अपने विचार रखे। बहरहाल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में अपने आने वाली फिल्म द ब्लफ की शूटिंग में व्यस्त है। फ्रैंक के फ्लावर्स द्वारा निर्देशित ये फिल्म 19वीं सदी के कैरिबियन सेट पर है, जिसमें कि प्रियंका एक फॉर्मर फीमेल पायलट की भूमिका में है जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये फिल्म रूसो ब्रदर्स के बैनर HBO स्टूडियो और अमेज़न स्टूडियो द्वारा निर्मित है। उसके बाद वो OTT प्लेटफॉर्म ऑफरिंग हेड्स ऑफ स्टेट में जॉन सिन्हा और इद्रिस एल्बा के साथ नजर आएंगी। ये एक आगामी एक्शन कॉमेडी है जिसमें जैक क्वार भी हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने 17 साल की उम्र में मिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फैशन के साथ अपने इंटेलेक्ट के सभी को प्रभावित करके खिताब जीता और उनके लिए ग्लैमर वर्ल्ड के आगे के रास्ते साफ हो गए। एक्ट्रेस की नज़र इसके बाद मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर थी। उन्होंने अगले ही साल लंदन के मिलेनियम डोम में मिस वर्ल्ड 2000 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वे सम्मान भी अपने नाम किया। आपको प्रियंका चोपड़ा की ये जर्नी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।